Assalamu alaikum and welcome to the Beacon House International College podcast. This is your host मोहम्मद आज़िब पाशा। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ही एंटरटेनिंग और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद होंगे एक नहायत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस म्यूजिशियन। इनसे ना सिर्फ इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बल्कि म्यूज़िक की टेक्निकलिटीज़, इसे सीखने और समझने के बारे में भी बात करेंगे। इन्होंने 2008 में अपने मौसीकी का सफ़र का आगाज़ गिटारिस्ट के तौर पर किया। बाद अज़ां बैंड काफ़िला का हिस्सा बने। 2013 में इन्होंने बैंड प्यास कायम किया और अपना पहला गाना रिलीज़ किया। इसके बाद 2023 में अपने 2 गाने रिलीज़ किए और 2024 में दिल से गाना पेश किया। और इसके बाद अब 2025 में इनके कई ट्रैक्स रिलीज़ होने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़रहान हुमायूं चौधरी, जो कि एक इंस्पिरेशनल म्यूजिशियन हैं। मिस्टर फ़रहान, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल सवालों की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो पहला कौन सा दिन था जब आपको लगा कि यार मैं म्यूज़िशियन बन सकता हूँ, और क्योंकि आप 2010 से पहले से ये काम कर रहे हो और बहुत पुराने हैं, तो ये बड़ा इंस्पिरेशनल है कि अब तक कैरी ऑन करना। और 2025 में जैसे हमने देखा कि आपके कई ट्रैक्स आ रहे हैं, मतलब एक मोटिवेशन तो है ही, उस जी। पर बात मैं करूँगा। कब लगा था कि मैं म्यूज़िशियन हूँ और शुरू किया था पहला दिन? अ, अ, इसका इसका सिनेरियो ऐसा है कि जब मैं छोटा बच्चा था, तो जब मैं सोता था तो मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा। तो मैं सोचता रहता था कि मैं इमेजिन करता रहता था। कभी मैं अपने आप को इमेजिन करता था मैं टीवी स्टार हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे अवार्ड मिल रहा है, कोई इस अच्छा। तरह की चीज़ें, या मैं गाना गा रहा हूँ और आगे ऑडियंस खड़ी हुई है। तो ठीक इस है। तरह की चीज़ें मैं वैसी सोने से पहले सोचा करता था, नींद नहीं आती थी। तो वहाँ से ये इंस्पिरेशन या ये चीज़ आनी शुरू हुई कि यार मुझे कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे मैं अपना कोई टैलेंट लोगों को पहुँचा सकूँ या उनको दिखा सकूँ। तो वहाँ से ये हल्का हल्का जर्नी स्टार्ट हुई कि अच्छा। आई हैव टू डू समथिंग जिससे मैं ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकूँ, लोगों को अट्रैक्ट कर सकूँ अपने किसी स्किल से, किसी पेंटिंग से, कुछ भी। मैं मल्टीपल इस तरह के ख्याल अच्छा, उस आते थे। टाइम पता नहीं था कि म्यूज़िक में जाना है? पता नहीं था म्यूज़िक अच्छा, में जाना है। सही है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि उस जब हम छोटे थे एक गाना हिट हुआ था एनरिके का, अच्छा, हीरो के नाम से, सही है। आपने सुना होगा। तो वो हिट हुआ था और बस वो कॉन्टिन्यूसली मैं सुनता रहता था और वो गाने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई। और फिर जब जो मोमेंट की आप बात करें कि जब मुझे लगा यार अब जो है मैंने म्यूज़िक करना ही करना है, दैट वाज जब आदत आया था। अच्छा। जब आदत आया था तो उस टाइम हमने गिटार उठा लिया। उस टाइम गाना नहीं आता था, बट म्यूज़िक का थोड़ा सा सेंस था। कुछ ऐसे दोस्त थे जो कर रहे थे, तो उनको मैंने कहा कि अब जो ये ट्रेंड आया है, तो मैंने उस टाइम गिटार उठाया और सीखने शुरू शुरू हो कर गया। दिए। सही, सही। तो गिटार को खुद सीखा क्योंकि उस टाइम तो यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, तो या कोई ट्रेनिंग ली? क्योंकि मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जो हमारी यूथ है, जी। उसको यही है कि हम किधर से सीखें, क्या सीखें, हालाँकि हमारे पास सब रिसोर्सेज़ हैं। जी। उस टाइम पे आपने कैसे सीखना शुरू किया? अच्छा, उस टाइम ये था, इसी तरह कि यूट्यूब उस तरह से नहीं था कि इतनी ज़्यादा एक्सेस थी या इतनी नॉलेज थी कि हाँ जी हर चीज़ हमें ऑनलाइन मिल जाएगी। तो हमारे इलाके में एक शॉप होती थी, गिटार शॉप। अच्छा। तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे बेसिकली मैं गिटार लेने गया। हाँ। तो जब मैं गिटार ले रहा था तो जो वहाँ साहब थे उनसे मेरी डिस्कशन हुई कि यार ये मैं ले तो रहा हूँ लेकिन मुझे आता नहीं है, हाँ। तो आप कुछ मुझे गाइड कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे क्लासेस भी देते हैं। सही, तो सही। 1 मंथ मैंने वहाँ पे क्लासेस ली थी और सही। उस 1 मंथ के बाद छोड़ दिया और उसके बाद मैं खुद ही बजाने शुरू हो गया। अब आपने बात की 1 मंथ क्लासेस ली हैं, तो जी। डेफ़िनेटली फैमिली को पता लगा होगा। मैं जी। इस तरफ आना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक ये चीज़ है कि फैमिली सपोर्ट नहीं है इस काम में। उनको यही लगता है कि टाइम ज़ाया हो रहा है शायद, प्रोडक्टिवनेस नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, ये सोसाइटी में है। तो आपको उस टाइम घर पता चला था कि ये अच्छा, क्लासेस ले ये रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। मैं गिटार जब मैंने बाय किया तो घर में किसी को नहीं पता था कि मैं गिटार लेने जा रहा हूँ और ऐसा, और मेरे अब्बू काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो जब मैं गिटार लेके घर गया तो वो मैं छुपा के कमरे में रख दिया। अब्बू जब जाते थे हम पीछे उसको प्रैक्टिस वगैरह करते थे। अब्बू को नहीं पता था। एक किसी सैटरडे संडे को कोई छुट्टी का दिन था और मैं वो बजा रहा था और मेरे अब्बू सुन के आ गए। और उस टाइम इतना सही तो मुझे आता नहीं था, बट मैं बजा रहा था। तो उस टाइम अब्बू ने 2 बातें मुझे बोली। एक उन्होंने बोला कि अगर
आज जो भी तुम्हारा ग्रेड है, जो भी परसेंटेज है, उससे अगर 1% भी नीचे गए तो ये गिटार मैं बाहर फेंक दूंगा। सही। या उतनी रहेगी या उससे ऊपर जाएगी। अच्छा। तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। एक ही कंडीशन थी। दूसरा फिर उन्होंने बोला कि अगर आप इसको सीख रहे हो तो प्रॉपर सीखो, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम। तो ये दो उन्होंने बातें बोली थी और मैंने दोनों बातों को उन पे अमल किया कि यार एक तो सही बजाना है और दूसरा ये कि आपकी पढ़ाई, या क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। वो एक बैकअप प्लान वही है। हाँ, बैकअप प्लान नहीं कहेंगे, मैं इसमें ये कहूँगा कि आपको ना लाइफ में बैलेंस हाँ। रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कि अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इतना टाइम बिजनेस को देंगे, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, हेल्थ छोड़ दें, फैमिली छोड़ दें। ऐसे नहीं होता। अगर आप म्यूज़िक भी कर रहे हैं तो आप उसको टाइम दें, बाकी चीज़ों को भी टाइम दें। तो यू हैव टू मैनेज टाइम। लेकिन जो फैमिली के अंदाज में तो यही होगा ना कि ये ना हो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दे, इसमें भी ना हो तो पीछे कुछ रहेगा ही हाँ, नहीं। वो देखें, वो मेरे अब्बू ने तो सीधी एक कंडीशन रख दी थी वो और वो condition है। मेरे अब्बू जो है ना, जो कहते हैं वो करते हैं। वो हमें ये पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो वो उन्होंने एक दफ़ा कहा, मैंने तो उनकी बात को लिया कि बस अगर म्यूज़िक करना है तो आई हैव टू बी गुड इन म्यूज़िक। गुड इन म्यूजिक एंड ग्रेड को भी great and वहीं पे great। रखना है। तो यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात उन्होंने की है, जो दूसरी मुझे बात मज़े की लगी है कि उन्होंने कहा है कि जी सीखना है तो प्रॉपर सीखना है। क्योंकि आजकल क्या होता है, क्योंकि वो जो उम्र है उसमें यही होता है कि इंसान को एक चीज़ इंट्रीग करती है, थोड़ी देर करता है, जब उस पर डिसिप्लिन लगाओ या डिसिप्लिन की तरफ आना चाहिए तो वो छोड़ देता है। यार इसमें भी हार्डवर्क है, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हार्डवर्क ना हो। जी जी। तो वो उन्होंने जब बात की तो उसके बाद क्या उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा कि सीख रहे हो नहीं सीख रहे या टाइम ज़ाया कर रहे हैं? अच्छा, नहीं, उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। बस वो उनकी ज़्यादा फोकस था कि ये पढ़ाई सही करता पढ़ाई रहे। सही करता रहे। तो वो उस पे उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा। तो और पढ़ाई कैसी रही? पढ़ाई अच्छी रही। अच्छा। अच्छे जीपीएस थे। अच्छा। एमबीए जब मैंने सीजीपी उस टाइम 3.7 था। अच्छा। तो अच्छे थे। मैं पढ़ाकू भी थोड़ा सा। नहीं, हमने शुरू किस एज में किया था, मतलब ये सारा? ये जब मैं तकरीबन जब मैंने सेकंड ईयर किया, अच्छा, उसके उसके बाद बाद किया। बीकॉम में मैंने गिटार बाय किया था। अच्छा अच्छा, उस टाइम पे भी इतनी स्ट्रिक्टनेस थी? हाँ, उस टाइम पे भी इतनी स्ट्रिक्टनेस थी। और आप घर से लेट नहीं आना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, गिटार सीखने जा रहे हो। अच्छा, तो इस तरह की काफ़ी वो थी। बट ये है कि वो मैंने अपनी पढ़ाई की साथ साथ, तो इसलिए मुझे घर वालों ने इतना ज़्यादा फिर तो तंग नहीं चलता किया। ही है। हाँ। तो साथ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का थोड़ा सा बताइएगा कि आपने मतलब कि 2008 में गिटार शुरू किया होगा बजाना, ठीक है? उसके बाद 6 में। अच्छा 6 में, उसके बाद 8 में आपने गाना जी रिलीज जी किया जी और जी थोड़ा जी सा जी जी। गैप आते रहे बीच में, मतलब लाइफ के अप्स एंड डाउन्स चलते रहे साथ साथ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मैं इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ उन लोगों को जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं यार हम करें ना करें, छोड़ दें। तो आप एक एग्जांपल हैं कि कितने साल 2008 से 18 10 और फिर आगे मतलब कि 17 18 साल, तो इसमें आप आज भी 2025 में आगे दोबारा ट्रैक्स लॉन्च कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? आई थिंक कि सबसे ज़रूरी ही कंसिस्टेंसी है। अच्छा। देखिए, अगर आप बीइंग एन आर्टिस्ट या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, आपकी अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है ना, तो आप कोई भी काम करेंगे तो वो आप 3 4 महीने 6 महीने बाद उसका डाउनफॉल आ जाएगा या आप वो नहीं करेंगे। और मेरा सबसे बड़ा अपना ड्रॉबैक ये है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। अच्छा। जब कोई ऐसी चीज़ होती थी तो मैं उस चीज़ की वजह से अफेक्ट होके म्यूज़िक को थोड़ी देर के लिए गैप दे देता था। अच्छा। ठीक है, बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता था। इसीलिए वो गैप आया, मैं उसकी तरफ ही आ रहा था कि हाँ, गैप क्यों आया इतना? हाँ, ठीक है। तो कोई चीज़ आ गई, कोई कोई इशू हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से म्यूज़िक में गैप दे दिया कि यार अब ये चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी तो मैं दोबारा शुरू करूँगा। बट मैं समझता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये है कि फ्रॉम लास्ट 2 years अब कुछ भी होता है तो आई कीप ऑन डूइंग म्यूज़िक साथ साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ होगा तो मतलब आपको किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका दिल है ना कि यार आज मैंने मर ही जाना है, तो वो मर ही जाने का जो आपकी ख्वाहिश है वो अच्छे मौसम पे डिपेंड ना करती हो कि आज बहुत अच्छा मौसम है तो मैं मर ही जाऊँगा। वो होना चाहिए कि आज़िब जब चाहता है कि उसने मर ही जाना है वो तब जाएगा, अच्छा, सही है। रिगार्डलेस के एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, वो जाना ही जाना है उसने जाना ही जाना है, ठीक है। तो आप अगर अपनी डिपेंडेंसी दूसरी चीज़ों पे छोड़ देते हैं तो तब आप मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट
रह सकते हैं। नहीं तो रोज़ कुछ होगा तो आप कहेंगे नहीं आज भी नहीं आज भी नहीं, आज भी नहीं, इसको कल करते हैं, परसों करते हैं, आज मैं थका हूँ, इस तरह के एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। तो ये गैप की यही वजह थी जो इतना आया है कि आपने गैप की ये वजह थी बेसिकली मेरा जब हमने प्यास बैंड बनाया, मेरे साथ पूरा बैंड था, ड्रमर था, गिटारिस्ट थे, हमने प्यास बैंड बनाया और हम अंडरग्राउंड में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, कुछ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। तो उसमें इशू ये आया, दो इशू आए। एक तो बैंड एज ऑलवेज हर की अपनी प्रायोरिटी होती है, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। मैं करना चाहता था इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। इंडिपेंडेंट मीन्स कि मैं अपने गाने बनाना चाहता था, तो बैंड मेंबर्स इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, एक आधा था, बाकी नहीं थे कि यार वो कहते थे यार लेट्स से अली अज़मत है, उसी के गाने गाते हैं, वो लोग सुनते हैं तो वही गाने गाते हैं और लेट्स बस चलाते रहते चलाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें कहता था कि यार अपना गाना करना है और अपने गाने के लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट। तो मैं तो रेडी होता था, टाइम की भी हर चीज़ हाँ की। टाइम की भी, पैसों की भी, मैं रेडी होता था। कुछ लोग कहते थे यार, बाकी मेंबर्स के, यार ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, बस कॉन्सर्ट्स करते हैं और कॉन्सर्ट पे कॉन्सर्ट करते हैं तो हमारा काम चलता रहेगा। तो एक तो हमारा बैंड फिर टूट गया। दूसरा ये रीज़न था, उस टाइम 2013 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए कि जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा अपने काम पे अपने काम पे कि यार पहले पैसा जो है वो प्रायोरिटी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर आपको फिर वो भी नहीं कर पाओगे जो आप हाँ करना हाँ चाह रहे जो हो। करना चाह रहे हो। तो वो एक आया था जिसकी वजह से मैंने गैप जब दिया तो वो गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन उसमें वो भी आप ऐसा कह लें कि वो गैप इस सेंस में था कि मैं कुछ अपना म्यूज़िक बाहर रिलीज़ नहीं कर रहा था, बना रहे बट मैं बैकएंड पे म्यूज़िक बना रहा था, ठीक है। मैं अपने घर में उस टाइम तक स्टूडियो बना चुका था, ठीक है। मैं और मेरा भाई हम घर में गाने बनाते थे, मैं उसका म्यूज़िक करता था, वो मेरे भाई भी गाने गाता अच्छा वो भी है जी। अच्छा। तो हम घर में बनाते थे, हमने कई गाने बनाए बट हमने कुछ गाना रिलीज़ नहीं किया, ठीक है। तो उसकी भी रीज़न थी, हम एक गाना बनाते थे उसको, क्योंकि हम घर भी बना रहे होते थे, तो 2 दिन सुना हाँ बड़ा फिट है, तीसरे दिन लगा यार इसमें और कुछ डालते हैं, फिर उसको चेंज किया, फिर उसको चेंज किया। तो वो खैर हमने लेकिन उससे हमने म्यूज़िक बनाना या कंपोजिशंस बनाना, म्यूज़िक को क्रिएट करना, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ गया। मैं इस तरफ आऊँगा क्रिएशन की तरफ। पूरी टेक्निकलिटीज़ का मेरा एक सेशन है जिसमें मैंने जी, उन लोगों के अच्छा। लिए आपसे पूछना है जो म्यूज़िक परस्यू करना चाह रहे हैं। अभी तो मोटिवेशन दिला रहा हूँ जी, कि आपने इतना अगर अरसा लिया तो कोई भी कर सकता है जिसके अंदर टैलेंट है। यस यस। मैं आना चाहूँगा कि अभी आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं म्यूज़िक के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम म्यूज़िक के साथ मैं बहुत एग्रेसिवली म्यूज़िक कर रहा हूँ। अच्छा। इस टाइम मैं डिफरेंट स्टूडियोज़ में जाकर मेरे गाने बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो फ्यूचर में धमाका होने वाला है। फ्यूचर में धमाका होने वाला है बिल्कुल। जो हमारा Q2 होता है या जिसको हम कहते हैं ईद के बाद, अच्छा। मैं सॉन्ग पे सॉन्ग आने। अच्छा हाँ तो इस टाइम एग्रेसिवली काम उसमें से कितने सॉन्ग लग रहे हैं हिट हो जाएंगे पता होता अच्छा, है? ये देखें, ये जो इतना टाइम मेरा गुजरा है उसमें मुझे एक लेसन लर्न किया मैंने। वो ये कि जो आपको लगता है ना कि आपका गाना बहुत अच्छा है, वो ऑडियंस को मे बी आपको जो गाना अच्छा नहीं लगता उसको वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेरा मानना ये कि लेसन लर्न ये है कि जब तक आप अपना कोई भी प्रोडक्ट ऑडियंस तक नहीं पहुंचाते और उसकी फीडबैक नहीं लेते तो आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि यार ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है। सही है। जो आपका एक अपना फीलिंग होती है उसमें तो हम, क्योंकि देखें एक जो 2-3 मिनट का गाना होता है उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है। तो जो आर्टिस्ट है ना उसको अपनी हर पेंटिंग अच्छी लगती है, उसको अपना हर गाना अच्छा क्योंकि वो लगता है, बारीकी से देखता है कि ये Yes, मैंने कैसे किया, yes, ये कैसे और किया। हर गाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई स्टोरी, कुछ ना कुछ होता है और कोई ना कोई एफर्ट होती है। तो वो कभी नहीं कह सकते। ये इसी तरह आप किसी पेरेंट से पूछें कि आपको 4 बच्चों में से कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो आपको सारे गाने अच्छे हाँ, लगते हैं। तो मुझे तो सारे गाने अच्छे लगते हैं, यस। बट इसमें मुझे ये है कि एक जो मेरा फर्स्ट ट्रैक था जिए जा रहा हूँ, उसको मैं मार्केट नहीं कर पाया था। मैंने रिलीज़ कर दिया था 2013 में, 13 के एंड में, 14 के स्टार्ट में मैं रिलीज़ कर दिया था और हम इस बूम पे जा रहे थे, बैंड भी था, सब चीज़ें थी, म्यूज़िक भी रिकॉर्ड है और गाने और भी हैं। पहला रिलीज़ किया और
वो अचानक वो बैंड और ये फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, उसको मार्केट भी नहीं कर सके और वो फिर वो बस पड़ा रहा। सही तो मुझे ये लगता है कि मेरा वो जो ट्रैक है फर्स्ट ट्रैक, उसमें काफ़ी वो हम हमसे सुनेंगे भी थोड़ा सा, अगर आप हमें सुनाएंगे। और साथ में आप आना चाहता हूँ कि जो आपको लोग सुन रहे हैं, क्योंकि वो अभी आपके गाने आने हैं, उसके बाद भी शायद ये पॉडकास्ट देख रहे हो या अभी देख रहे हैं, मोटिवेशन कहाँ से आती है कि एक बना लिया फिर दूसरा बना लिया? जब क्योंकि मुझे हमें तो ये लगता है कि जब बंदा कुछ कर रहा होता है उसको कैलकुलेट कर रहा होता है, अच्छा यार इससे मुझे फ़ायदा कितना हो रहा है, अच्छा यार ये इतने गाने आपने अभी बनाए और अभी जितने बनाने जा रहे हैं, तो मोटिवेशन कहाँ से आती है एक बनाने के बाद दूसरा बनाऊँ, अब तीसरा बनाऊँ, या ये बस शौक है तो इसलिए कर रहे हैं? देखें शौक तो ऑब्वियसली है, बट देखें मेरी जो पर्सनल एक फीलिंग है, देखें मुझे जो पिछला क्वेश्चन था उसका भी जवाब इसमें है कि यार मुझे तो ऐसे लगता है कि यार मेरा हर गाना जो है ना वो अच्छा है, ठीक है। और जब भी आप कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या कंपोज करते हैं, आपको एक फीलिंग आती है यार ये बहुत अच्छी कंपोज है, ये भी ऑडियंस तक जानी चाहिए, सही है, ठीक है। तो वो जो आपकी एक सफ़र है कि आप एक कंपोजिशन बनाते हैं या एक शायर है वो एक शेर लिखता है, वो जब शेर लिखेगा ना वो सुनाएगा लोगों को, वो दूसरा लिखेगा वो सुनाएगा, उसका खाली बनाने, देखें एक मज़ा है बनाने का, एक मज़ा है परफॉर्म करने का, ठीक है, एक मज़ा है कि जब आप दूसरे तक वो पहुंचाते हैं और वो उसको एक्नॉलेज करता है, उसका एक मज़ा है। तो ये 3-4 स्टेजेस हैं, ठीक है। मतलब आपने खाली बना लिया, आपको मज़ा आ गया, वो आपकी जो एक ख्वाहिश है, जो एक टोटलिटी में आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो पूरी नहीं होती। फिर आपने वो उसको रिकॉर्ड करना है, उसका एक अपना प्रोसेस है, उसका एक अपना एंटरटेनमेंट है, एक मज़ा है कि यार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, म्यूजिक आ रहा है, ये हो रहा है, वोकल सेशन हो रहा है, बन जाता है। यस, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस का एक अपना वो है, आप स्टेज पे गए हैं, आपने परफॉर्म किया है, उसकी जो आप कहते हैं, कह सकते हैं जो उसकी किक है, आप जब एक स्टेज पे होते हैं और आपको एनर्जी जो होती है वो कहीं नहीं है। मतलब अगर मुझसे पूछें कि यार आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था कभी ज़िंदगी में, या वो जिसको कहते हैं एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, वो मुझे स्टेज पे थी। अच्छा, ठीक है। और मतलब जब हमने वो परफॉर्मेंसेज छोड़ दी तो वो जो एक मज़ा था वो मेरे ज़हन में वो रिकॉल होता रहता था कि यार वो जो आया था ना, मतलब वो दोबारा नहीं आया। तो वही मोटिवेशन है। तो वो एक मोटिवेशन है, देखिए उसकी एक मोटिवेशन है कि यार आई हैव टू रीच टू दैट लेवल कि जब तक मैं वो दोबारा से वो एंजॉय नहीं करता। यूथ जो अभी म्यूज़िक बना रही है, आपने बनाया, एक्सपीरियंस किया है, कौन सी ऐसी कुछ गलतियां लगती हैं जो आप मतलब क्या आपको उस टाइम लग रही थी कि यार ये मुझे डिमोटिवेट करी, लेकिन वो ऑन अ बिगर स्केल वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन आप बारीकी से सोच रहे होते तो आपको लग रहा होता है यार मैं सही नहीं कर रहा शायद, तो आप यूथ को क्या मशवरा देंगे कि यार ये अगर हो रहा है तो फिर भी चलते रहो? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? देखें इसमें एक बड़ा अच्छा मशवरा ये है कि आप जो भी कोई भी आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है या सिंगर है, कोई भी है, वो जब कोई चीज़ बना रहा है या जब कोई चीज़ रिलीज़ कर रहा है, बना, उसको रिलीज़ करें, मार्केट तक पहुंचाए, ठीक है। और जो आपके करीब लोग हैं, जो कि मेरे बहुत से हैं कि जो कहते हैं यार ये नहीं ठीक, ये किसी काम का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना, तुम्हारा भी वो लेवल नहीं है, तुम वहाँ तक नहीं जा सकते, ठीक है, ये क्या बकवास सा गाना बनाया है, ठीक है, ये तो नहीं सही। और वो सारे होते हैं आपके करीबी लोग, ठीक है, वो 2-4 भी हो सकते हैं, वो फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ मजाक में कह जाते हैं, कुछ मजाक में कह देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बंदा देखें जिसने एक चीज़ पे घंटों या महीनों लगा दिए, कई लोग सालों में कोई एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत उसमें एफर्ट है, और सिर्फ एफर्ट नहीं है, इमोशन है, ठीक है। मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, मैं दिल से बना रहा हूँ, उसमें इमोशन है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, उसको अपने, ये मतलब आप कह लें आपका प्रोडक्ट है या आपका बेबी है जिसको आप परवरिश करके एक लेवल तक ला रहे हैं और फिर लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी उस पर बड़ी मेहनत है। और जैसे ये लोग जो आपके करीब होते हैं और जैसे आपको कहते हैं ये नहीं ठीक, तुम नहीं कर सकते, या तुम्हारे इनका इफेक्ट नहीं लेना, आपने करना है, ठीक है। जब तक मेजॉरिटी ऑडियंस लोग नहीं आपको रिजेक्ट करते, तब भी आपने नहीं होना,
क्योंकि देखें, आप एक गाना नहीं अच्छा, दूसरा अच्छा हो जाएगा, तीसरा अच्छा हो जाएगा, चौथा, तो यू हैव टू ट्राई। कंसिस्टेंसी की बात फिर आ कंसिस्टेंसी जाती है। रहनी सही है। होनी चाहिए। आपने म्यूज़िक को कितना इवॉल्व होते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि 2008 का म्यूज़िक और आज का म्यूज़िक बहुत इवॉल्व है, बहुत। तो क्या अपने आप को भी इवॉल्व किया है? जो 2008 की सोच थी वो भी आज वही सोच है या नहीं? अच्छा, मैं इसमें जैसा आप कहते हैं ना एडवाइस दें या कुछ दें, मैं बिल्कुल एडवाइस एक ज़रूर देना चाहता हूँ जो नए लोग हैं जो म्यूज़िक करना चाह रहे हैं। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आपको ओपन होना चाहिए। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि म्यूज़िक बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। पहले बिल्कुल बैंड बेस्ड म्यूज़िक था, पाकिस्तान की अगर बात करें, और कोक स्टूडियो जो 1 एपिसोड थी या 2 एपिसोड थी या 3 एपिसोड थी, ठीक है, उसमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे थे या जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, आज के कोक स्टूडियो में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ सॉन्ग्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। म्यूजिशियंस या क्या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजने चाहिए गाने में, वो चेंज हो गया। बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक आ गया, ठीक है, विच इज़ इवन मोर सिंपल। पहले थोड़ा कम्प्लेक्स म्यूज़िक होता था, अब बड़ा सिंपल म्यूज़िक चल रहा है। तो अब जब मैंने 2023 में स्टार्ट किया म्यूज़िक, और जब मैं स्टूडियो पहुंचा और जब मैंने मशवरा किया यार इस तरह के मैंने गाने, तो मुझे जो ऑडियो प्रोडक्शन वाले सीनियर लोग हैं उन्होंने मुझे कहा कि यार यू आर नोवेयर, ठीक है। आप अगर इस तरह का म्यूज़िक जो आप अभी 2013 में ही रह रहे हो, ठीक है, आप आज का म्यूज़िक सुनो। आज अगर आपने कुछ बनाया भी है उसको प्रोड्यूस इस तरह करो कि वो आज के हिसाब से लगे, ठीक है। वही मार्केट वाली बात आ जाती है। यस, मार्केट वाली बात आ जाती है, और दैट इज़ वेरी ट्रू, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें तो जो हमारे बड़े फेमस पुराने सिंगर्स हैं, वो भी आज जो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप देखेंगे उनका म्यूज़िक बिल्कुल चेंज हो गया। दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स, मार्केट में रहना है उन्होंने, मार्केट में रहना है। हालांकि दे वर टोटली डिफरेंट, और अब उनका म्यूज़िक आ रहा है, बहुत बड़े बड़े नाम है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो लेकिन मैं उनको कहूँगा कि वो बिल्कुल सही करें, दे आर इंटेलिजेंट, कि यार मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, और अगर आपने मार्केट में रहना है तो आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा। आप खाली गिटार बेस्ड म्यूज़िक नहीं बना सकते। मतलब आपने एक चीज़ सीख लिया तो ये नहीं कि वहाँ रुक के मेरा करियर डिफाइन हो गया, अब मैंने आगे चलना ही नहीं है, यही बनाता रहूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँ मज़े की बात कि फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली रॉक सिंगर था, ठीक है, रॉक गाने गाने, ठीक है ना। हमें सुरों से कोई ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, ठीक है। लाउड बजाना है, स्टेज हिला देना है, एनर्जी वही एनर्जी आपका, वाली, ठीक है। बट ये हम लोग इंसान कोई भी है ना, वो अपने माइंड में खुद से लिमिटेशन बना लेता है कि मैं बस यही कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ भी फ्लेक्सिबल होना है अपने साथ, आप हर चीज़ कर सकते हैं। पहले आपने उस पर यकीन रखना है कि यार मैं क्लासिकल भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं रैप भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, ठीक है। इससे ये कि आपका स्किल बढ़ता है, ठीक है। अगर आपने एक ही चीज़ कर रहे हैं तो वो उसकी रेपिटेशन है, समझ गया। ठीक है। अगर आप रॉक गाते हैं, अब आपने क्लासिकल भी गाना शुरू कर दिया, तो इट मीन्स यू आर लर्निंग एज वेल, ठीक है। और अब आपने अगर रैप भी कर दिया तो रैप की भी एक टोटली डिफरेंट साइकी है, ठीक है, एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, वो आपको सीखना है। तो जितना आप सीखते जाएंगे उतना आप पॉलिश होते जाएंगे, ठीक है, और उतनी आपकी चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन आती जाएगी, आपके गानों में, आपके म्यूज़िक में। आप एक जैसा म्यूज़िक बार बार नहीं निकालेंगे, ठीक है। स्कूलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है आजकल? आपको लगता है कि बंदे को अगर म्यूज़िक बजाना है या करना है इसमें करियर अपना, तो वो डेफिनेट सी बात है क्लासेस ले या नहीं, टैलेंट ही काफ़ी है, बस ठीक है तुम एक तरफ से शुरू हो और हो जाओगे, या नहीं आपको लगता है थोड़े महीने आपको गुजारने चाहिए किसी ट्रेनिंग सेंटर में? देखिए, मैंने अपने टाइम में या अभी आपने तो तक गुजारा। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, मतलब बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं, बहुत खूबसूरत वो गा सकते हैं, स्कूलिंग नहीं है। ठीक है। अब उनको अगर थोड़ी सी बेसिक्स पता हो तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर मतलब सकते हैं। म्यूजिक में भी बेसिक्स हैं। हाँ। ये जो हमारी एक ऑडियंस कहती है बस ये सुर है तो सब कुछ है, नहीं 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 नहीं, ये भी प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं इसके अंदर। कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्चुअल चीज़ें छोटी छोटी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट हर चीज़ की बेसिक है। गिटार है उसकी बेसिक है, म्यूज़िक है उसकी बेसिक है, गाना बनाने की कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है। तो वो अगर कोई भी बंदा जिसकी अच्छा गला है या कोई गिटार बजाए तो वो थोड़ा सा बेसिक ज़रूर पढ़े सीखे। अदरवाइज वो यही बात है कि मैं वो एफर्ट तो कर रहा होगा लेकिन वो राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहा होगा। डायरेक्शन राइट नहीं है, तो वो डायरेक्शन राइट देने के लिए आपको थोड़ा सा स्कूलिंग स्कूलिंग थोड़ी सी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी बेहतर है। अच्छा, म्यूजिक अब का आसान है, अभी बनाना आसान है जो एक एनवायरनमेंट है, या पहले बनाना आसान था? आपको क्या लगता है आजकल का एनवायरनमेंट ज़्यादा आसान है म्यूजिशियन के लिए? बहुत आसान है आजकल, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ में है। हर चीज़ आपके हाथ में। और यकीन करें पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लोग छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने घर में अपना स्टूडियो, कंप्यूटर लाया, 2-3 मॉनिटर लाया, 2-3 चीज़ें माइक्स लाया लाए और उसने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो आजकल बहुत ईजी है, पहले तो आपको स्टूडियो ही नहीं मिलता था, ठीक है। मैं यहाँ से बैठ के लाहौर जाया करता था 2013 में कि या वो वहाँ पे जाके स्टूडियो ढूंढता था। इस्लामाबाद में नहीं मिलता था आपको? इस्लामाबाद में अच्छा स्टूडियो ही नहीं था, ठीक है। तो क्या अब तो ये है कि अगर आपने कर लिया, सॉरी टू जी। कट यू आउट, लेकिन अगर आपने तब कर लिया जी जब आपके पास स्टूडियो या नहीं था, जी मैं वो इमेजिन कर रहा जी हूँ, जी। तो अब तो कोई बहाना बचता ही नहीं अगर कोई करना चाहता है। अब कोई बंदा म्यूजिक करना चाहता है तो अब बहुत ईजी है। देखिए अब दो चीज़ें ईजी हैं, एक तो म्यूजिक बनाना ईजी है, दूसरा म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए आजकल बहुत ईजी है। पहले था टीवी, अब तो हर बंदे की अपनी टीवी पे कोई मार्केटिंग। रीच नहीं थी, हाँ, ठीक है। और मैं भी टीवी तक पहुंचा और वहाँ बड़े धक्के खाए कि यार कोई कुछ हो सकता है, तो वो एक ही आपके पास मीडियम था। अब तो सोशल मीडिया है, बहुत से ऐप्स हैं जो लोग गाने सुनने वाले ऐप्स हैं, ठीक है ना, यूट्यूब है और इस तरह की बहुत अपना सी खुद ही रिलीज करो, खुद खुद ही सब रिलीज कुछ। करो, ऑडियंस भी आपको मिलेगी, आपको आपका म्यूजिक प्रमोट भी होने शुरू हो जाएगा। तो आजकल बहुत ईजी है। आपने कहा म्यूजिक बनाना आसान है, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और ये मैं पूछना चाहूँगा कि एआई का कितना रोल है म्यूजिक बनाने में? चैट जीपीटी, ये जो हमारे ये मॉडल्स हैं, इनको यूज़ करके आप ये क्रिएटिविटी तो ला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ला सकते हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको गाने भी मिल जाएंगे, आपको लिरिक्स भी मिल जाएंगे, आपको आवाज़ भी मिल जाएगी, आपको म्यूज़िक भी मिल जाएगा, आपको साथ वो बेसिक्स भी बता देगा। बेसिक से बता देगा, ठीक है। मतलब बहुत आसान है। बहुत आसान है। और मैं अभी रिसेंटली एक मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि यार एआई में क्या क्या आ गया है कि अब आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप कहेंगे यार मुझे दुखिया गाना है, उसको एक टाइटल दे दें आप कि दिल पे गाना बना दो, वो दिल पे आपको इंग्लिश लिरिक्स चाहिए, उर्दू चाहिए, वो दे देगा। फिर आप कहें कि यार इस तरह की आवाज़ में गाना होना चाहिए, उसको सिंगर का रेफरेंस दे दें, वो उस तरह की आवाज़ में कंपोज करेगा। फिर आप उसको बोलें कि यार आप इसमें ना ड्रम बेस गाना बनाएं, या आप उसको फुल इलेक्ट्रॉनिक बनाएं, वो, या आप उसको क्लासिकल बनाएं, तो वो उसको पूरा वैसा म्यूजिक दे के आपको कहेगा आपको ये पसंद है या मैं आपको कोई और बना दूं। जो पहले काम महीनों में ट्रायल्स करके होता था, वो अब सेकंड्स में हो रहा है। सेकंड्स में हो रहा है, तो ठीक हर है। इंडस्ट्री को हिला दिया है, मतलब आप भी इससे रात फुल फायदा ले रहे हैं। अभी तो नहीं लेने शुरू किया, बट यस डेफिनेटली उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये जैसा मैंने पहले कंपटीशन आ बोला गया, कि आपको अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो पीछे आप रह पीछे जाएंगे। रह जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए मैं घर पे बैठ के अगर म्यूज़िक बना रहा हूँ और एक गाना, लेट से मैं म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत भी अच्छा काम तेज़ तेज़ करूँ तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैंने किया, वही चीज़ मैं एआई को बोलूँगा वो मुझे मे बी 5 मिनट में कर दे, तो और शायद मेरे से बेहतर कर बेहतर रहे हैं। कर, लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज हैं वो जी लाजमी उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, आप उसको बेहतर करने में मशवरा जो दे रहे हैं, जो सीखा है। एग्जैक्टली। अकेला ये नहीं कह सकते कि बस कुछ ना करो, बेसिक्स ना सीखो और बैठ जाओ इस पे। हाँ देखिए देखिए म्यूज़िक के बारे में एक टिप है कि जैसा मैं जब म्यूज़िक गिटार सीखने गया तो मैंने उसे कहा यार आपकी तो हैंड्स की मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, और ये है वो है। और जो कुछ मेरे दोस्त थे जो बहुत अच्छा गाते थे, तो मैं कहता था यार इतनी इनकी खूबसूरत आवाज़ है, ठीक है, वो जिनकी बाय बर्थ अच्छी आवाज़ होती है। लेकिन जो मुझे जिस लड़के ने गिटार सिखाया था उसने कहा था यार म्यूज़िक इज़ नॉट अबाउट के कौन कितना अच्छा है, इट्स अबाउट ईयर्स, ठीक है। आपका कान कितना तेज़ है, कितनी बारीकी को वो पिक करता है, जितना वो बारीक है, जितना वो शार्प है आपका लिसनिंग, उतने ही आप ज़बरदस्त म्यूजिशियन बनोगे।
चाहे आप वोकलिस्ट हो, चाहे आप ड्रमर हो, चाहे आप, अगर आपका कान शार्प नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आती म्यूज़िक चल के, आपने कान ने प्रोसेस नहीं किया कि क्या चीज़ कहाँ बजी, क्यों बजी, कैसे आई, कैसे गिटार गाने के अंदर एंटर हुआ, कैसे एग्जिट हुआ, अगर तो आपका कान नहीं नहीं है। सुन रहा, ठीक है, तो आप अच्छे म्यूजिशियन हो। अगले 5 से 10 या 20 साल में म्यूजिक को कहाँ देख रहे हैं आप? अच्छा, अगले 5-10 सालों में देखें, मैं आपको बताऊं कि जैसा आपने बोला एआई बेस्ड बहुत सी चीज़ें, अगर आपने खुद भी सुना होगा, कोई बड़े बड़े सिंगर्स की आवाज़ में गाने चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सब एआई तो ये बेस्ड है। खत्म नहीं हो जाएगा फिर? आप इसमें मेहनत कर रहे हैं तो फिर तो ओरिजिनलिटी कितनी रह नहीं जाएगी? बड़ा देखें, ये इसी तरह है कि जैसा आपने फिल्म भी देखी होंगी कि मशीन्स आ गई, उन्होंने टेक ओवर कर लिया और ये वो एआई बेस्ड। लेकिन इसका ये कि देखें, वो जो आइडिया जनरेशन है ना, ठीक है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, वो मशीन में नहीं है, ठीक है। मशीन एक सर्टेन लेवल तक ज़रूर सोचेगी, ज़रूर चीज़ें करेगी, लेकिन उसको कमांड देने वाला जो होगा, अगर अभी आप 10-20 साल की बात करें तो वो इंसान ही होगा, ठीक है। तो तो वो अभी फ्यूचर है। और अभी अभी गाने में भी अगर इंसान की एक बड़ी ही ऐसी आवाज़ है कि बस जी उसी की है, तो फिर जी तो वो मुश्किल है। जी ऐसे ही है। तो वो जितना मर्जी एआई अभी एज ऑफ नाउ हो जाए, स्टिल ह्यूमन इंटरेक्शन इज देयर, रहती है। और ह्यूमन उसको कमांड करेगा तो वो अच्छा काम करेगा। अच्छा, अब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आई विश कि मेरे पास ज़्यादा टाइम होता। बहुत अच्छी डिस्कशन है। अब गाना सुनना चाहेंगे हम, एक कोई भी सही सुना दें जो सही आपको सही लगता है। बिल्कुल, मैं आपको अपना फर्स्ट सॉन्ग सुनाऊंगा। सॉन्ग का नाम है जिए जा रहा। ठीक है। तो ये हमने 2013 में रिलीज़ किया था और उस टाइम से अब तक जिए जा रहा। अभी तक जिए जा रहे हैं, लेकिन एक बात है, अब जो रिलीज होने वाला है उसमें से कोई चक नहीं अभी तक। नहीं, जो रिलीज़ होने वाला है वो अभी नहीं, वो अच्छा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट है। चले फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। काली रातों में, सोनी शामों में, तेरे सपनों में, तेरी यादों में जिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ, दर्द ये पिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ तेरा, तुझे क्या पता तेरे बिना तन्हा दिल है मेरा, कैद में हूँ तेरी जिंदगी ये मेरी, लम्हे गिनता हूँ मैं, सजा है ये मेरी, जिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ, दर्द ये पिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा। क्या बात है, मज़ा आ गया। इसमें दर्द कहाँ से है इतना? ये मेरा एक पर्सनल सवाल है, क्योंकि अच्छा आवाज़ में भी दर्द है। अच्छा, मुझे लगता है कि अभी भी दर्द कम है। अच्छा, कम है? जितना दर्द अंदर है उतना निकल नहीं रहा। अच्छा, नहीं निकल रहा? हाँ, नहीं निकल रहा। ये आपने वैसे बताया नहीं, ये दर्द है किस चीज़ का? मतलब ये दर्द ही थी इस शुरू करने की वजह, या नहीं? क्योंकि शुरू में तो आपने यही कहा कि शौक था। अच्छा नहीं, मैं बताऊँ इसमें, ये आपका अच्छा सवाल है। इसमें दर्द बिल्कुल है, और दर्द सबसे ज़्यादा इस बात का है कि मैं आज तक कर नहीं सका, ओह, ठीक है। अच्छा। और ये ऐसा नहीं है, ये शुरू से, जब से मैंने गिटार उठाया है, और मुझे लगता है कि जितना पोटेंशियल
है रीच आउट करने का या अपना म्यूजिक बाहर पहुंचाना कि मैं नहीं पहुंचा पाया, तो ये एक जो तो उस स्टेट ऑफ माइंड में जाके गाते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड में जाता क्योंकि आप, मैं देख रहा था कि किसी चीज़ में गुम हुए थे जब जी। गा रहे थे। सही है, बहुत मज़े का था। थैंक यू। और आगे जो आपके आने वाले गाने हैं लाजमी सुनेंगे हम। और अब हम चलते हैं थोड़ी टेक्निकलिटीज़ की तरफ। ये वही सेशन है जिसमें मैं अपने जो यंग हमारे आर्टिस्ट हैं, जिस चीज़ से आप गुजरे हैं वो ना गुजरे, मेरा ये मोटिव है। और आप उन्हें वो सब एक्सपीरियंस दे सकें ताकि वो कुछ इस तरह, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि दर्द है एक, तो वो भी इसी दर्द में रह रहे हैं, कुछ करें, क्योंकि आपकी तो लेकिन जी। सर्कमस्टांसेस अब जी। 2025 है, जी। तो उनके लिए तो बहाना भी कोई नहीं है। जी। सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि प्रोसेस जो होता है सॉन्ग को फॉर्म करने का, उसकी इनिशियल आइडियाज़ के बारे में तुमने बात की। पहला स्टेप क्या लेना होता है जब आपने एक गाना लिख लिया है? अच्छा, गाना लिखना भी एक डिफरेंट साइंस है, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि लाजमी नहीं है जो अच्छा गाता है वो अच्छा लिख सकता है, या जो अच्छा गाता है वो अच्छा गाना बना सकता है, सही है। ठीक है। मे बी जिसको अच्छा गाना या गाना आता ही नहीं है वो बहुत अच्छा गाना बना सकता है, सही है, ठीक मतलब है। कि कोई दूसरी, ये कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के वही करेगा जिसने खुद गाया है। हाँ वही करेगा। ड्रमर भी है वो भी गाना बना सकता है, कोई भी। बट इसका देखिए प्रोसेस ये होता है, इसका प्रोसेस है आइडिया। कई लोगों को, जैसा मैं हूँ, मैं जब गिटार नॉर्मल प्रैक्टिस में प्ले कर रहा होता हूँ या कोई चीज़ गुनगुना रहा होता हूँ तो एक आइडिया आता है, एक ट्यून आती है कि ना 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 ना, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी मुझे लग रही है, ना 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 ना, तो इसी पे गाना बनाऊंगा, मेरा तेरा दिल, कोई इस तरह करके, ठीक है। उस पर फिर मैं लिरिक्स डालूंगा, ठीक है। एक मेलोडी बनती है और उसके बाद स्टेप 2 होता है कि मेरा जो है कि मैं एक मेलोडी बनाता हूँ, एक छोटी सी ट्यून, अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं उस पर वर्ड्स डालता हूँ, सही ठीक है। है। और जब वो 2 लाइंस पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद उसी मेलोडी से सिमिलर और चीज़ें बनाता जाता हूँ ताकि गाना आगे पूरा होता पूरा जाए, होता जाए। ठीक है। अब उसमें जो सबसे अच्छी मेलोडी लगती है मैं उसको मेन पार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। कि यार ये जैसा जैसा आदत का था, अब तो आदत सी है मुझको, वो उसका मेन पार्ट उसने बना दिया, ठीक है। पहले उसने कहीं ना वो कहीं से रेपुटेशन स्टार्ट, में आता रहा। ठीक है, वो रेपिटेशन में आता रहा। तो इस तरह जब आप एक 2 लाइंस मैंने बनाई, फिर 2 कुछ और बनाई, 3 कुछ और बनाई, जब उनको मैंने मिक्स किया जो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा दिस इज़ द मेन पार्ट। और इसमें दूसरा स्टेप ये है कि देखें, जब आपने एक मेलोडी बना ली, इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ी सी बेसिक आपको म्यूज़िक की ज़रूर आनी चाहिए। सही है। कि उसमें देखें म्यूज़िक में होता है कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, स्केल्स होते हैं। वो तो जो सीख रहा है वही आएगा इस तरफ, वो हाँ, तो सीखे नहीं बगैर तो नहीं, देखिए जो बना रहा है ना हाँ। उसको भी अगर नहीं नहीं आता, पता तो वो अच्छा बुरा बनाएगा, हाँ, तो या आपका वो सारा इतना टैलेंट अच्छा नहीं जाएगा। बनाएगा, हाँ हाँ। ठीक है। अगर उसको थोड़ा बेसिक पता हो, ये इतनी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गूगल पे आप करें, इस पे करें, आप महीने में अब वही अंडरस्टैंड बात है, कर मिल लेंगे। जाएगी हर जगह, हाँ, आप आपको। और आप महीने में अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, अच्छा यार ये चीज़ होती है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी ऐसी इसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं? जैसे अब मेरा बैकग्राउंड थोड़ा फोटोग्राफी से है या जी मतलब इससे है, तो मैं ये जी नहीं कहूँगा जी इतने लाखों का कैमरा ले लो अगर आपने स्टार्ट करना है। जी जी जी। तो आप क्या कहेंगे कि कौन कौन सी इसेंशियल इक्विपमेंट है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस देखिए में? स्टार्ट तो अगर आपके पास कोई भी घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अच्छा। ठीक है, और आपके पास हेडफोन है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं म्यूजिक बजाना। म्यूज़िक, ठीक है। सही है। आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ठीक है, एंड देन यू कैन स्टार्ट, ठीक है। आपको साथ साथ यूट्यूब खोलें और साथ साथ गूगल करें, और आपको वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना भी हफ्ते के अंदर आ जाएगा। आपको थोड़ी म्यूज़िक की अंडरस्टैंडिंग भी महीने 2 के अंदर बिल्डअप होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप उसी माइक से रिकॉर्ड करें, जब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेहतर लगती जाए तो आप इक्विपमेंट या कोई चीज़ें अच्छी थोड़ी बेहतर बाय करें। लेकिन स्टार्ट करने के लिए देयर इज़ नो एक्सक्यूज। अगर आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है तो स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई ऐसा बंदा जिसको आप जानते हैं कि वो म्यूज़िक करता है या वो गाने गाता है, आप उसके पास जाएँ, आस्क फॉर हेल्प। आजकल बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा। और म्यूजिशियन जो हैं वो ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, या जो आर्टिस्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं, दे हैव अ गुड हार्ट, अच्छा, और वो हेल्प आउट ये नहीं करते कि हैं। अपने तक रखते हैं, नहीं मैंने तो ये नहीं बताना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये तो नहीं बताना। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी 2023 से मैं एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, उससे मैं नाम नहीं लेना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, वो मैं आर्टिस्ट भी हैं, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, अच्छा। रिजवान अनवर, सही है। जिनका आपने लाइयाँ लाइयाँ सुना होगा, या मेरा रोम रोम, ठीक है।
तो ही इज़ हेल्पिंग मी आउट। वो मुझे गाइड करते हैं, यार ये लिरिक्स नहीं, ये गाना नहीं सही, ऐसे कर लो। और एक वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं है, ठीक है। हाँ, तो किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड में तो मैं सोचता हूँ कि यार वो ये बंदा जो कैसे आइडिया आ रहे हैं, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस बंदा, उसका दिमाग हमसे मे बी 10 गुना ज़्यादा तेज जा रहा है। तो आप म्यूजिशियंस को रीच आउट करें, या कोई भी बंदा जो वो काम करता हो, ही विल डेफिनेटली और गेट सम आजकल तो सपोर्ट। बहुत आसान है, बहुत सोशल आसान मीडिया के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं, यस अपना गाना बना के सेंड कर सकते हैं, यस जाने की भी जरूरत हाँ, नहीं है। जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो ये सारे काम खुद नहीं कर सकता, तो देन वो थोड़े से पैसे जमा करे। और आजकल हर घर में तो नहीं कहूँगा, हर इलाके में 3-3 4-4 स्टूडियोज हैं, एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल। आप जाएं और उनको गाना दें और वो आपका गाना बना देंगे। दे विल हेल्प यू। आपको म्यूज़िक सीखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आपसे अपनी कंपोजिशन दें, कंपोजिशन नहीं है तब भी आप उनके पास चले जाएं, वो आपको कंपोजिशन भी देंगे, वो आपको लिरिक्स भी देंगे, पूरा गाना बना के देंगे, एंड यू कैन जस्ट डू। अच्छा, कोई आजकल एक्सक्यूज़ नहीं है। एक्सक्यूज नहीं है, वही बात बार बार हम कर रहे हैं। एक जो छोटा बच्चा है और उसको अभी आवाज़ का कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो वैसे ही गा रहा है, तो क्या लगता है कि उसको मतलब ये गाना ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ की स्कूलिंग होती है, उसको सिखाया जा सकता है गाना, या नहीं ये नेचुरल टैलेंट ही है? ये मैं समझता हूँ इसमें ना नेचुरल टैलेंट होता है, अच्छा बट मेरे में नेचुरल टैलेंट नहीं था, अच्छा, ठीक तो है खुद ना मैं गा सकता था, ठीक तो है। गले को कैसे सेट रखा और ये सब कुछ कैसे? देखिए, जब मैंने गिटार बजाना शुरू किया, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, ही वाज ब्यूटीफुल, हैविंग ब्यूटीफुल वॉइस। तो मैं उसको कहता था तू गाना गाएगा और मैं गिटार बजाऊंगा। ये हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं हाँ, आजकल, ऐसे ही होता ठीक है। है। तो वो वहाँ से गिटार बजा बजा के, सुन सुन के, ईयर्स की गेम है सारी, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस भी थोड़ी करनी है, ठीक है। हम पाकिस्तान में ज़रा म्यूज़िक प्रैक्टिस करने का कल्चर बहुत कम है, कि कोई हारमोनियम पे बैठ के सीख रहा है। बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूथ है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रही है, दे आर नॉट इनटू के भाई मैं क्लासिकल सीखूं या कुछ ऐसे। वो रैप रैप भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, हाँ, रैप ने हमारे म्यूज़िक को चेंज कर बहुत दिया कर है, दिया। ठीक है। आजकल कोई गाना रैप के बगैर अधूरा बीच लगता में है। कहीं कहीं ना आता ही आता आता है। है। और और तो ये क्रेडिट जाता है उन लोगों को जो यहाँ पाकिस्तान में जिन्होंने रैप को बूस्ट किया। एड्रेनलिन रश आप कहेंगे कि इसलिए वो डालते हैं कि एक वो जो सुन रहा है एड्रेनलिन रश आए उसके दिमाग में, और वो क्योंकि पहले तो आप दुखी दुखी, लेकिन अब मैंने देखा है। देखिए म्यूजिक एक मैजिक है, ठीक है। अगर एक बंदा बहुत दुखिया बैठा है, उसको खुश भी कर सकता है, और एक बहुत खुश बंदे को वो दुखी भी कर सकता है। तो वो मैजिक है म्यूजिक। तो जो म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, लिरिक्स बना रहा है, उसको राइटली पता है कि उसने किस ऑडियंस को कहाँ हिट करना है, किस वर्ड पे वो किस टाइप के बंदे को जाके हिट करेगा। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग हमारे, चाहे वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके गानों के ऊपर कमेंट्स देते हैं कि यार सही नहीं बनाया, या डीमोटिवेटिंग कमेंट्स जो पब्लिक देती है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्रिटिसिज्म कितना करें, क्योंकि आप एक यंग आर्टिस्ट हैं और पीछे से भी आ रहे हैं, पहले भी आपने बात की है, तो आप क्या कहेंगे, और एक मशवरा भी जो देना चाहिए उन्हें आप? अच्छा, देखें, जो क्रिटिसिज्म है वो ज़रूर होना चाहिए, सही है, ठीक है। और फैक्ट ये है कि आप कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी दुनिया में 100% तारीफ़ की जाए। 2-4 बंदे ऐसे होंगे जो उसको नेगेटिव बोल रहे होंगे, या उसके अगेंस्ट होंगे, या उनको पसंद नहीं आएगी वो चीज़। तो ये एक मिथ है कि अगर एक बंदा कहे कि यार मैंने एक चीज़ बनाई है, या मेरा एक प्रोडक्ट है, या मेरी कोई चीज़ है, और 100% लोग उसको कहेंगे, तो क्रिटिसिज्म आएगा, दैट इज़ नेचुरल। और उसको कई लोग पता है क्या कहते हैं, जब कोई क्रिटिसिज्म करता है तो वो आगे से उसको ऐसी बातें बोलते हैं कि वो दोबारा ना करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हर बंदे की अपनी राय है, और हमें एक दूसरे की राय को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई बंदा नेगेटिव सोचता है तो लेट थिंक लाइक दैट, बट आप पॉजिटिव रहें। आप नेगेटिव कमेंट से, नेगेटिव क्रिटिसिज्म से डीमोटिवेट ना हो, आप करते रहें जो कर रहे करते हैं। रहें। तो थैंक यू सो मच जी मिस्टर हुमायूं, और हमारी यही दुआ है कि आप इसी तरह ही म्यूज़िक बनाते रहें और इसी तरह ही हमारे पॉडकास्ट पे आते रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आज का पॉडकास्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी नाइस, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और वो टाइम का पता नहीं चला कि बहुत जल्दी गुजर गया, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो ख़वातीन और हज़रात, इस उम्मीद, इस तवक्को और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में इसी तरह ही टैलेंट ग्रो करता रहेगा, और मुझे मोहम्मद आज़िब पाशा को, मेरी टीम, डायरेक्टर आउटरीच सारा यासिर, लीड रिसर्चर मोहम्मद उसैद के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।